असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो आज के इस सेशन में मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो मेडिटेशन पर आपके मुझे प्राप्त हुए हैं, और इसके बाद में मेडिटेशन की प्रक्रिया एक हम साथ मिलकर करेंगे। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है ये। सुबह वाला मेडिटेशन होगा, मॉर्निंग वाला, जिसमें सातों चक्रों का बैलेंसिंग मैं समझाऊंगा आपको, और उसके बाद ध्यान विद क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ये होगा। और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो देन आपके पास वो रहेगा जिसको आप यूज करके प्रतिदिन इस मेडिटेशन को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो कुछ 12-13 प्रश्न मेरे पास आए हैं ध्यान से रिलेटेड। पहला प्रश्न है कि ध्यान करते समय, परसों जब हमने ध्यान किया था, फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन, उस प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा अंत में सो गया था। तो ये नॉर्मल है या नहीं? मैंने आपको समझाया था जागृत अवस्था की फ्रीक्वेंसी होती है 20 to 40 साइकिल्स, ध्यानावस्था की फ्रीक्वेंसी होती है 7 to 14 साइकिल्स, स्वप्नावस्था की फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7 साइकिल्स, और सुषुप्तावस्था की फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 to 4 साइकिल्स। तो आप देखो, जागृत से ध्यान और ध्यान के नीचे निद्रा की अवस्था है। तो जब आप जागृत से ध्यान में पहुंचते हो, विचारों की संख्या आपकी कम होने लगती है। तो 14 के नीचे जब आप जाते हो तो ध्यान में अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो, और धीरे धीरे उसमें और गहरे जाते हो। जब 7 से नीचे चले जाते हो तो जिनको ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है वो फिर निद्रा में चले जाते हैं, लाइट स्लीप में चले जाते हैं। यदि आप रेगुलरली ध्यान करोगे और इसकी आपको सही ढंग से इसका अभ्यास हो जाएगा तो निद्रा को भी बाईपास करके समाधि तक जाना संभव है। पर जिनको इसका नियंत्रण नहीं है ध्यान का, वो ध्यान के गहराई में पहुंचते पहुंचते निद्रा में जा सकते हैं। इनफैक्ट ध्यान और निद्रा, स्लीप और मेडिटेशन एक ही ट्रैक पर हैं। मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। ध्यान चैतन्य निद्रा है और निद्रा अचेतन ध्यान है। ये एक ही ट्रैक पर है। तो यदि आप इनिशियली कभी कभी निद्रा में चले भी जाते हो तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब स्वयं का आपके ध्यान पर नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा तब आप ध्यान से अपने आप को नियंत्रित कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ध्यान कर रहा था तो मुझे शरीर में कुछ स्थानों पर कुछ दर्द सा महसूस हुआ, डिस्कंफर्ट सा महसूस हुआ। क्या ये सामान्य बात है? हम नॉर्मल जीवन में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जब जीते हैं तो जब भी मस्तिष्क में, मन में स्ट्रेस होता है, मैंने आपको एक नींबू का एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपके मन का हर विचार आपके शरीर पर असर डालता है। आपके शरीर द्वारा आप जो भी क्रिया करते हो उसकी गूंज आपके मन में होती है। योर फिजियोलॉजी इंपैक्ट्स योर साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजी इंपैक्ट्स योर फिजियोलॉजी। तो जब भी आप मन में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है आपके मन में, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। और ऐसा निरंतर आप प्रतिदिन स्ट्रेस में रहते हो तो धीरे धीरे वो स्ट्रेसेस शरीर में डिपॉजिट होते रहते हैं, बिल्डअप होते रहते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में जब आप अपने शरीर को पार्ट बाय पार्ट रिलैक्स करते हो तब वो स्ट्रेसेस रिलीज होने शुरू होते हैं। और इनिशियली पहले कुछ दिनों में हो सकता है आपको कहीं यहां वहां शरीर में कुछ डिस्कंफर्ट महसूस हो, कहीं कहीं कोई दर्द महसूस हो। अगर वो बर्दाश्त की सीमा के बाहर नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
ये सामान्य एक्सपीरियंस है, सामान्य अनुभव है, और धीरे धीरे 2-4-6 दिनों के बाद ही ये आपके शरीर के डिस्कम्फर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न था, ध्यान में जब आप करवा रहे थे तो मुझे बहुत से विचार आ रहे थे। मैं प्रयास कर रहा था कि फोकस करूं, कॉन्सेंट्रेट करूं, पर फिर भी मुझे विचार बहुत अधिक मात्रा में आ रहे थे। ये बिल्कुल सामान्य अनुभव है। जिनको ध्यान का ज्ञान नहीं है या ध्यान का अनुभव नहीं है या अभ्यास नहीं है, पहले कुछ दिनों में मन का ये स्वभाव है कि उसकी विचारधारा निरंतर चलती रहेगी, कई प्रकार के विचार आपके मन में रहेंगे। ध्यान में आपने एक और बात कही प्रश्न में कि मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि फोकस करूं, कॉन्सेंट्रेट करूं, पर मेरे प्रयास के बावजूद भी बहुत विचारों की संख्या थी, बहुत से विचार आ जा रहे थे। सबसे पहला योग का डिसिप्लिन है, अष्टांग योग का डिसिप्लिन, न सिर्फ ध्यान का ही, सारे अष्टांग योग का डिसिप्लिन है प्रयत्न शिथिलम। मतलब रिलैक्सेशन इज द डिसिप्लिन ऑफ योगा। आपको कोई फोकस नहीं करना है, कोई ट्राई नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश नहीं करनी है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, आपको विचारों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, स्वयं को विचारों के साथ अटैच नहीं करना है। आपको मात्र एक दूरी बनाकर विचारों से, साक्षी भाव से विचारों को सिर्फ निहारना है केवल। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, यदि आप उनके साथ थिंकिंग प्रोसेस में अपनी चेतना को अटैच नहीं करोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे विचारों का आना कम होता जाएगा। आपको सिर्फ साक्षी भाव से विचारों को देखना है। हम गलती ये करते हैं कि विचार आता है तो हम उसके साथ थिंकिंग प्रोसेस में अपने आप को अटैच कर लेते हैं। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि देखो ये पेन देखो, अब मैंने पेन देखने को कहा, ये एक विचार है। मन का स्वभाव ये है कि वो पेन देखेगा और फिर पढ़ने का प्रयास करेगा कि इसके ऊपर क्या लिखा है। वो अक्षर साफ दिखाई नहीं देंगे, तो ये ब्लू और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बड़ा ऑड है। फिर अगला विचार आएगा कि गोल्ड और सिल्वर होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर एक और विचार आएगा, ये सिल्वर भी इतना फ्लैशी सिल्वर है, थोड़ा मैटेड सिल्वर होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप जापानीज कंपनियों को देखो, कितनी सुंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सारी मैटेड फिनिश में, बड़ी सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं। और जापान जैसा देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बर्बाद कर दिया उसको, इसके बाद भी सारा देश उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया। और अमेरिकन इतने नालायक हैं, बहुत शरारती लोग हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखो, वो मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर कर रहा था। अरे मैंने आपको पेन देखने को कहा, ये एक विचार था और आप मोनिका लेविंस्की तक पहुंच गए। विचारों की पूरी श्रृंखला आपने खड़ी कर दी। विचारों की संख्या अधिक हो जाती है, आप ध्यान में से बाहर आ जाते हो। जो 112 तरीके मेडिटेशन के फर्स्ट पार्ट के बताए, ध्यान की तैयारी के, प्रिपरेशन टू मेडिटेट के, उन सारे ढंग का, उन सारे तरीकों का विज्ञान भैरवी तंत्र में 112 तरीके जो शिव ने पार्वती को समझाए, पार्वती को, उन सारे तरीकों का एक ही एंड रिजल्ट है, और वो एंड रिजल्ट है कि विचारों की संख्या कम होगी। तो जब आप विचारों की संख्या कम करने का प्रयास कर रहे हो, विचार इनिशियली आएंगे, विचार जाएंगे। आपको विचारों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, विचारों के साथ सोच की प्रक्रिया में जुड़ना नहीं है, और अपनी ओर से विचारों की संख्या बढ़ानी नहीं है। आप सोच की प्रक्रिया में जुड़ जाओगे, विचारों की संख्या बढ़ जाएगी, आप ध्यान में से बाहर आ जाओगे। आपको केवल साक्षी बनकर, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, केवल निहारना है। थिंकिंग प्रोसेस में अपने आप को जोड़ना नहीं है। ये इतना आप ध्यान रखोगे तो थोड़े दिन में विचार आना कम हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और फिर आपको एक जो आपका लक्ष्य है, एक जो धारणा आप अपने मन में बना रहे हो, उस धारणा की ओर अनवरत चेतना का प्रवाह, ये जो ध्यान की मैंने आपको परिभाषा दी, ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरुआत के कुछ दिनों में, आरंभ के कुछ दिनों में
जब आपको अभ्यास नहीं है ध्यान का तो विचार आएंगे, विचार जाएंगे। आपको विचारों के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, थिंकिंग प्रोसेस में अपने आप को जोड़ना नहीं है, विचारों की संख्या अपनी ओर से बढ़ानी नहीं है थिंकिंग प्रोसेस करके। बस इतना ही डिसिप्लिन, आपको सिर्फ साक्षी बनकर विचारों को निहारते रहना है, स्वयं की चेतना और विचारों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। बस इतना डिसिप्लिन आप कर लोगे, धीरे धीरे विचारों की संख्या कम हो जाएगी और आपके लिए ध्यान करना सुलभ हो जाएगा। एक और प्रश्न था, आपने कल बताया इसकी फिलॉसफी में कि ध्यान से आप जो चाहे अचीव कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, और यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मैकेनिज्म है आपको अपने लक्ष्यों के पास ले जाने का मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, संयोग। तो संयोगों पर साइंटिफिकली विश्वास करना इतना आसान नहीं है। क्या इस पर कुछ रिसर्च हुई है? हाँ, संयोगों पर बहुत रिसर्च हुई है। सिगमंड फ्रॉइड जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजी की दुनिया में जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है, उनके बड़े सीनियर शिष्य थे कार्ल युंग। और कार्ल युंग ने साइकोलॉजी में मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस के ऊपर बहुत रिसर्च की। इसको उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि कैसे संयोग बनते हैं, कैसे विभिन्न घटनाएं एक जगह आके संयोग को जन्म देती है और कैसे संयोग आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर फास्ट ट्रैक पर ले जाने में सहायता करते हैं। ये रिसर्च है मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस पर, कार्ल युंग की प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी। आपको विश्वास इसलिए नहीं आता है क्योंकि कोइंसिडेंसेस, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस में आपको इफेक्ट दिखाई देता है, असर दिखाई देता है, कॉज, कारण दिखाई नहीं देता। और हमारा साइंटिफिक माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझता है। आप पानी को उबलता हुआ देखते हो और उसके नीचे स्टोव में लगी आग आपको दिखाई देती है, तो कारण भी आपके सामने है, असर भी आपके सामने है। आपको यह घटना साधारण घटना की तरह आसानी से समझ में आती है। कल्पना करिए कि पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है पर नीचे आग दिखाई नहीं दे रही है। तब आप इसको चमत्कार का नाम देते हो, तब आप इसको संयोग, कोइंसिडेंस, बाय चांस हुआ इवेंट मानते हो। इस ब्रह्मांड में कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एवरी कोइंसिडेंस इज ए कॉस्मिक इंसिडेंस। केवल कोइंसिडेंस में इतना ही भेद है कि आपको इफेक्ट दिखाई देता है, असर दिखाई देता है, कॉज दिखाई नहीं देता, कारण दिखाई नहीं देता। और इसलिए आप उसको संयोग समझकर, चांस इवेंट समझकर डिसमिस कर देते हो। पर ये चांस इवेंट्स, क्योंकि आपको कारण दिखाई नहीं देता इसलिए चांस इवेंट आप कहते हो, पर ब्रह्मांड की भाषा में ये कॉस्मिक इंसिडेंस है। कारण नहीं दिखाई देगा, असर दिखाई देगा, आप उसको मिरेकल कहोगे, आप उसको चमत्कार कहोगे। कोई चमत्कार नहीं है। हर चमत्कार एक साधारण घटना ही है। केवल आपके संज्ञान में असर दिखाई दे रहा है, आपको कारण दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप उसको चमत्कार कहते हो। ये हमारे ज्ञान की सीमा है। एक और प्रश्न है, कितना समय लगेगा मुझे मेडिटेशन में मास्टरी पाने में, और मेडिटेशन का अल्टीमेट अचीवमेंट क्या होगा? मेडिटेशन अष्टांग योग के 7वें और 8वें पग की दूरी है। ध्यान 7वां स्टेप है अष्टांग योग में, और 8वां स्टेप समाधि है। और ध्यान और समाधि के बीच में सारी सिद्धियां हैं। ध्यान की गहराई अनंत है। आपको मास्टरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, पर जितना आप अधिक अभ्यास करोगे, दिन प्रतिदिन हर अभ्यास के साथ आप और गहरे जाते जाओगे, गहरे जाते जाओगे। प्रति अभ्यास के साथ, हर अभ्यास के साथ ध्यान की गहराई में जाते जाओगे, और वो गहराई अनंत है। उस अनंत गहराई का दूसरा छोर ईश्वर है। अब वहां आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, इसका मेरा कोई विशेष आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। या आपकी इंटेंट पर है, आपकी अभ्यास पर है, आपकी प्रार्थना पर है कि आप कितनी दूर पहुंचोगे।
पर हर अभ्यास के साथ, हर एफर्ट के साथ, हर प्रैक्टिस के साथ आप और अधिक गहराई में अवश्य जाओगे और वो गहराई अनंत है। एक और प्रश्न है, मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो मुझे कुछ रंग दिखाई देते हैं, कुछ सितारे दिखाई देते हैं, क्या ये सही एक्सपीरियंस है? ध्यान का एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के लिए अलग है और एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग सिटिंग में भी अलग हो सकता है। आप ध्यान में बैठते हो, आपको कुछ रंग दिखाई देंगे, किसी को कुछ स्टार्स दिखाई देंगे, किसी को गर्मी महसूस होगी, किसी को ठंड लगेगी। मैं जब पहली बार 22 वर्ष पहले, 25 वर्ष, 24 वर्ष पहले मैंने ध्यान का एक्सपीरियंस किया पहली बार लाइफ में, तो मुझे अचानक बहुत बड़ी स्पेस मेरे अंदर है ऐसा अनुभव हुआ। और जब मैंने अपने गुरुजी से शेयर किया कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, वो केवल मुस्कुरा के चुप रह गया। मैंने पूछा उनसे कि आपने उत्तर नहीं दिया मेरी बात का, तो उन्होंने कहा इसमें उत्तर का कोई सवाल ही नहीं है, ये तुम्हारा अनुभव है और आज का अनुभव है। कल हो सकता है तुम्हारा अनुभव कुछ और हो, किसी और का अनुभव कुछ और होगा, और हर अनुभव सही है। वो एक व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल अनुभव है और उसके लिए वो सही है, वही सही है। ध्यान में होता यह है कि आप अपनी चेतना के नजदीक पहुंचते हो और आपकी चेतना पर आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, और आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स किस प्रकार के हैं, उसके कितना नजदीक आप पहुंच रहे हो, उसके हिसाब से आपको कोई विचित्र अनुभव होगा। इसलिए ध्यान का हर अनुभव सही अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, उस व्यक्ति के लिए वो अनुभव सही है। एक और प्रश्न है, आपने कहा था कि आप ध्यान का उपयोग करके, मेडिटेशन का उपयोग करके जो चाहो वो पा सकते हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या संसार में जितने सफल व्यक्ति हैं वो सब ध्यान करके ही सफल हुए हैं? ये बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है और बहुत वर्ष पहले मुझसे मलेशिया में मेरे एक पार्टिसिपेंट ने यह प्रश्न किया था और मुझे आज भी याद है, मैंने इसका जो उत्तर वहां दिया था वही उत्तर मैं आपको आज दे रहा हूं। मेरा ये पक्का विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सफल होता है जीवन में, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में, वो ध्यान करके ही सफल होता है। ये और बात है कि जो वो कर रहा है उसे वो ध्यान मानता है या नहीं मानता है, ये बिल्कुल अलग बात है। पर सफल होने की प्रक्रिया वो ध्यान करके ही सफल हो रहा है। ध्यान की परिभाषा क्या है? धी प्लस यान। धी मतलब चेतना, यान मतलब अनवरत अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दैट वन धारणा। जो आपके मन में एक धारणा आपने चुनी है, उस धारणा की ओर आपकी संपूर्ण चेतना का अनवरत अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दैट वन सिंगल थॉट। ये स्थिति आंख बंद करके, पालथी मारकर, और जैसे मैं बता रहा हूं या जैसे विज्ञान भैरवी तंत्र में बताए गए हैं उन तरीकों से ही प्राप्त होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप जीवन में जो भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे आपकी संपूर्ण चेतना अनवरत, निरंतर, अनइंटरप्टेड फ्लो में बह रही है, तो आप जो कर रहे हो वो ध्यान ही है। ज़ेन धर्म में एक टी मेडिटेशन होता है। चाय के प्याले में से चुस्की ले लेकर चाय पीने का ये जो क्रिया है, इसको मेडिटेशन मानते हैं वो। यदि आपकी संपूर्ण चेतना उस एक चुस्की चाय में है और को आसपास का सब कुछ आपका उस एक एक्सपीरियंस, उस एक अनुभव में समाहित हो गया है, आप और चाय, बस वो चुस्की, उसका स्वाद, उसके लेने की ध्वनि, वो स्पर्श का अनुभव, ये सब कुछ आपकी चेतना में संपूर्ण रूप से समा गया है। चाय पीने की वो क्रिया भी मेडिटेशन है, वो ध्यान है। उसको टी मेडिटेशन कहते हैं ज़ेन धर्म में। नंगे पैर जमीन पर धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना लगाकर चलने का मेडिटेशन है, गमन विपासना उसको कहते हैं। कि पैर जमीन पर पड़ा,
हरियाली का स्पर्श, जमीन की सख्ती, पैर में उसका अनुभव, आपकी संपूर्ण चेतना उस क्रिया में जुड़ जाए तो वो मेडिटेशन ही है। जब रविशंकर सितार बजाते हैं और बिल्कुल पीक पर एक्सटेसी में होते हैं तो वो संगीत, सितार और रविशंकर दोनों उस संगीत में बह निकलते हैं। वो अनुभव एक्सपीरियंस ही है। जिस किसी अनुभव में आपकी संपूर्ण चेतना पूर्ण रूप से बहने लगती है, संपूर्ण रूप से जुड़ जाती है, वो ध्यान की क्रिया ही है। और जितने लोग सफल हुए हैं इस विश्व में, वो सब अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित, उनकी सारी चेतना सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उसी एक लक्ष्य में उनकी संपूर्ण चेतना जुड़ी है, तो उनको सफल होना ही है। और यही ढंग है सफल होने का, और यह ध्यान ही है। मैंने वहां मलेशिया में ये एग्जाम्पल दिया था, आपको भी दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि मैं मारवाड़ी हूं। हमारे यहाँ देश में, भारत में एक कम्युनिटी होती है मारवाड़ी, और सारे मारवाड़ी जनसंख्या के हिसाब से आप देखो, जनसंख्या की दृष्टि से तो 1% से कम है। आज भी 130 करोड़ के देश में हम लोग 1,30,00,000 नहीं है सारे मारवाड़ी मिलाकर। आप माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन, सिखवाल, पोरवाल सारे ही मिला लो, 1,30,00,000 नहीं है हम लोग। पर यदि टॉप 100 बिजनेस हाउसेस देखोगे तो उनमें 50% मारवाड़ी मिलेंगे। जीडीपी का परसेंटेज देखोगे तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट परसेंटेज मारवाड़ियों का मिलेगा। टैक्स पेमेंट में परसेंटेज देखोगे, बहुत बड़ा परसेंटेज, जनसंख्या की, आबादी की परसेंटेज के मुकाबले बहुत ज्यादा परसेंटेज उसमें आपको मारवाड़ियों का मिलेगा। और ये आज से नहीं है, 100, 200, 300 साल से, जब से हिस्ट्री रिकॉर्डेड है तब से ऐसा ही है। और इसके पीछे केवल एक कारण है, मारवाड़ी के लिए सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते केवल एक ही मंत्र है, लक्ष्मी 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 और लक्ष्मी। उसको नारायण की चिंता नहीं है। वो कहता है लक्ष्मी आ जाए, नारायण स्वयं आ जाएंगे पीछे पीछे। केवल लक्ष्मी उसका मूल मंत्र है, उसकी सारी चेतना इसमें लगी हुई है। तो उसको धनवान बनना ही है, उसको लक्ष्मी प्राप्त करनी ही है। ये मेडिटेशन ही है, ये ध्यान ही है। तो जो भी सफल व्यक्ति जीवन में सफल होता है, वो एकाग्र चित्त से अपने लक्ष्य की ओर उसकी संपूर्ण चेतना बहने लगती है, तो वो सफल होता ही है। और सफल होने का यही तरीका है, और इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम मेडिटेशन। इसलिए मेरा फर्म बिलीफ है कि जो व्यक्ति सफल होता है जीवन में, वो ध्यान से ही सफल होता है। ये कंप्लीटली अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है कि वो जो कर रहा है उसको ध्यान का नाम देता है कि नहीं देता है। ये बिल्कुल अलग बात है। एक और बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें ध्यान में अपनी सफलता का फाइनल सीन ही क्यों देखना है, हम रास्ता क्यों नहीं देख सकते? जो जिस मेथड से, जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, वो तरीका हमें सफल बना रहा है, ये प्रयास क्यों नहीं देख सकते? हमको अंतिम सीन ही सफलता का क्यों देखना है? बहुत इंपॉर्टेंट इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के केवल कुछ तरीके पता हैं, कुछ ढंग पता है, और आप उनमें से ही कोई एक ढंग देखोगे कि इस ढंग का प्रयास करके आप सफल होना चाहते हो। क्योंकि आपके संज्ञान में केवल कुछ तरीके हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के, पर ब्रह्मांड के पास बर्ड्स आई व्यू है। ब्रह्मांड को हजारों ऐसे और तरीके पता हैं जिनसे आप बड़ी जल्दी, बहुत शॉर्टकट से वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। तो आप जब रास्ता देखते हो तो आप ब्रह्मांड को लिमिट कर देते हो कि मुझे इसी तरीके से सफल होना है। ब्रह्मांड को आप सिर्फ अपने लक्ष्य का अंतिम सीन प्रार्थना के रूप में दो, ब्रह्मांड उसमें आपके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, आपके लिए जो सबसे सही ढंग है, उसको एक्चुअलाइज कर देगा। और उसके लिए जो जो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस चाहिए, जो भी संयोग आपको चाहिए, वो सारे संयोग आपके जीवन में खड़े कर देगा। तो एक तो कारण ये है कि डोंट लिमिट द यूनिवर्स इन इट्स मैकेनिज्म, नंबर 1। दूसरा कारण ये है कि आपका सबकॉन्शियस विचार
जो है, आपका जो सबकॉन्शियस थॉट है, ये जो एम्प्लॉय कर रहे हो आप अपनी सफलता का फाइनल सीन देखने में और अपनी पूरी ऊर्जा वो ध्वनि सुनने में, वो दृश्य देखने में, वो भाव महसूस करने में, अपनी सारी एनर्जी सबकॉन्शियस थॉट की, अपनी चेतना पूरी उस ओर बहा रहे हो, इसका पावर बहुत अधिक है, इसकी शक्ति अत्यंत अधिक है। और इस शक्ति से आपने ये सफलता ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अभी इस क्षण क्रिएट कर दी है। इसके बाद केवल ये बचा है कि अपने जीवन में आपको सही चॉइसेस करके उस सीन तक पहुंचना है। सफलता तो आपने क्रिएट कर दी है, केवल वो दूरी तय करनी है जो आपके और आपकी सफलता के बीच में है, और उसके लिए राइट चॉइसेस लेने हैं, केवल ये बाकी। हम अपनी सीमित लिमिटेड ह्यूमन थिंकिंग में समय को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक नदी के बहाव की तरह महसूस करते हैं। जो बह गया वो पास्ट है, जो अभी बह रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ये हमारी सोच है, लीनियर थिंकिंग टाइम की। समय का स्वभाव ये नहीं है, समय का नेचर, समय की प्रकृति ये नहीं है। आइंस्टीन ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड इन दोनों की पोजीशन रिलेटिवली तय करती है कि आपके लिए इस क्षण का सत्य क्या है, आपका इस क्षण का प्रेजेंट अनुभव क्या है। ये इस पर निर्भर करता है कि कहां ऑब्जर्वर है और कहां पर ऑब्जर्व्ड है। उन्होंने और बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था टाइम इज ओनली ए डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स। दो घटनाओं के बीच की दूरी समय है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी तो केवल 12 व्यक्तियों की समझ में आई वो थियरी, और मैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आप समझ जाओगे थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहोगे। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यू कैन कमेंस योर जर्नी टुडे एंड रीच योर डेस्टिनेशन यस्टरडे। आप आपकी यात्रा आज आरंभ करके पिछले कल में अपने लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। पिछले कल में आपको समझाता हूं। मान लो आप अभी हैदराबाद में बैठे हो और मान लो कि सुबह के 7 बजे हैं और आपके पास एक रॉकेट है जिससे 1 मिनट में आप यहां से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हो। तो यदि आज शुक्रवार को सुबह 7 बजे आपने अपनी यात्रा आरंभ की और 1 मिनट में आप न्यूयॉर्क पहुंच गए, तो आप गुरुवार की शाम को न्यूयॉर्क पहुंचे हो। क्योंकि जो शुक्रवार की सुबह है हैदराबाद के लिए, वो न्यूयॉर्क के लिए गुरुवार की शाम है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए इस लॉजिक को। मान लो कि आप यहां पर नहीं हो पृथ्वी पर, आप एक ऐसे सितारे पर हो, ऐसे स्टार पर हो जो पृथ्वी से 10 लाइट ईयर्स, 10 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 लाख किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 24, मल्टीप्लाइड बाय 365, ये जो भी फिगर आएगा किलोमीटर्स में, ये एक प्रकाश वर्ष है। और आप मान लो कि ऐसे ग्रह पर हो जो यहां से 15-20 प्रकाश वर्ष दूर है, और आपके पास एक टेलीस्कोप है और आप वहां से, उस टेलीस्कोप से पृथ्वी को देख रहे हो, तो आपको क्या घटना दिखाई देगी? यदि आप बहुत कल्पनाशील व्यक्ति हो तो इसका उत्तर दे सकोगे। आपको वो घटना दिखाई देगी पृथ्वी पर जो आज से 20 वर्ष पूर्व हुई पृथ्वी पर, क्योंकि यहां से पृथ्वी से 20 वर्ष लगते हैं प्रकाश को उस ग्रह तक पहुंचने में। तो वहां बैठा हुआ व्यक्ति वो घटना देखेगा पृथ्वी पर जो 20 वर्ष पहले पृथ्वी पर घटी। तो Y2K देखेगा वो। भारत अभी गरीब देश है और यहाँ Y2K, बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, इंटरनेट आ गया है, और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत की जनसंख्या में इतने तेजी से तैयार हो रहे हैं और आने वाले
दिन भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये घटना आप वहां से देखोगे, क्योंकि 20 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर यह हुआ था। यदि आप ऐसे ग्रह पर हो जो 70 प्रकाश वर्ष दूर है भारत से, पृथ्वी से, और वहां से वो पृथ्वी को टेलीस्कोप द्वारा देख रहा है, तो वो देखेगा कि भारत अभी गुलाम देश है, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम को लीड कर रहे हैं, और अब पार्टीशन होने वाला है। उसके लिए अखंड भारत सच्चाई है। और इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। तो कोई पास्ट इवेंट नहीं है, कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है। आप कहां पर हो और कहां से कहां को देख रहे हो, और वो देखने के क्या साधन आपके पास है, ये तय करेगा कि आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस क्या है। ब्रह्मांड के लिए टाइम इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। हमारे लिए, हमारे सीमित संज्ञान में टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो आप जब ध्यान में अपनी सफलता का अंतिम दृश्य अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा के साथ देख लेते हो, तब आपने ब्रह्मांड में वो क्रिएट कर दिया है। बस वहां तक पहुंचना है आपको फिजिकल वर्ल्ड में राइट चॉइसेस के द्वारा। इसलिए आपको अंतिम सीन अपनी सफलता का देखना चाहिए, प्रयास को नहीं देखना चाहिए। एक और प्रश्न है, क्या ऐसा कुछ है जो आप ध्यान के द्वारा अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल है। आप 99.9% अचीव कर सकते हो। आप किसी को मरने से रोक नहीं सकते। आप किसी का जन्म या किसी का परिणय, जन्म मरण परण, ये नहीं बदल सकते। आप अपने पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते। आप अपने भाई बहन चूज नहीं कर सकते। आप अपनी पत्नी चूज नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे चूज नहीं कर सकते। ये सब आपका कार्मिक इम्प्रिंट तय करता है, और इसका ध्यान के द्वारा बदलना संभव नहीं है। आप स्थूल जगत के नियमों को ध्यान के द्वारा तोड़ नहीं सकते। आप यदि ध्यान में यह देखते हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है अपने देश का, तो वो आज संभव नहीं है। उसके लिए इलेक्शंस होने हैं, और एक इलेक्शन तक, 2 इलेक्शन तक या 3 इलेक्शन तक जितने स्थूल जगत के रूल्स हैं वो आप बेंड नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप सूक्ष्म रूप से अपने ध्यान के द्वारा सूक्ष्म जगत में वो सब क्रिएट कर सकते हो, पर उस तक पहुंचने का जो स्थूल जगत का नियम है, उस तक पहुंचने के आपको राइट चॉइसेस और सही समय जितना लगना है वो लगेगा। ये कुछ बातें। अब बचे फिर किसी और सेशन में मैं करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरे हृदय से करो। इस सुबह का ध्यान है, इसमें आपको 7 चक्रों को बैलेंस करना है। अगर आपने मेरे चक्र का वो सुना है लिंक, तब आपको पता ही होगा, वरना 1-2 मिनट में मैं पहले समझा देता हूँ 7 चक्रों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, और उनसे होकर फिर हम ध्यान में पहुंचेंगे। तो ये सुबह वाला मेडिटेशन होगा। इसकी लिंक, मैं ऑडियो लिंक आपको भेज दूंगा। 7 चक्र हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड, अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो जहां जानवरों की दुम होती है हमारे निचले हिस्से पर स्पाइनल कॉर्ड के, वहां पर मूलाधार चक्र है, और यहां जीवन शक्ति का प्राकट्य होता है सुरक्षा के भाव में। उसके और नाभि के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है, और यहां जीवन शक्ति का प्राकट्य होता है उचित भय और क्रिएटिविटी। ये सेंटर है स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा नाभि चक्र है मणिपुर चक्र, और यहां पर जीवन शक्ति का प्राकट्य होता है राइट ईगो, अहंकार और अस्मिता का सही बैलेंस। यदि ये चक्र सही बैलेंस में चले तो अस्मिता तो होगी, अहंकार नहीं होगा। ये मणिपुर चक्र है। अनाहत चक्र हार्ट सेंटर पर है, और यहां पर अनकंडीशनल लव, ये जीवन शक्ति का प्राकट्य है। विशुद्धि चक्र आपके गले में है, और यहां पर प्राकट्य है राइट सेल्फ एक्सप्रेशन। आग्नि चक्र तीसरी आंख पर, और यहां पर प्राकट्य है इंट्यूशन का सही बैलेंस। और आनंद, ये सहस्रार चक्र यहां पर है, और यहां पर जीवन शक्ति का प्राकट्य है आनंद। ये भावनाएं हैं।
हर चक्र एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, फिजिकली स्थूल शरीर में एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो मूलाधार चक्र आपका जुड़ा हुआ है एड्रेनलिन ग्लैंड से, स्वाधिष्ठान चक्र आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, मणिपुर चक्र आपके पैनक्रियास से जुड़ा हुआ है, अनाहत चक्र आपके थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, आग्नि चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और सहस्रार चक्र पिनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। हर चक्र का एक मंत्र है और उस मंत्र पर, उस मंत्र की चांटिंग से वो चक्र बैलेंस होता है, ओवर एक्टिव भी नहीं होगा और अंडर एक्टिव भी नहीं होगा, सही बैलेंस होगा। तो हमको करना क्या है इस चक्रा बैलेंसिंग वाले मेडिटेशन के फर्स्ट पार्ट में, कि हम मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे, मन का ध्यान वहां ले जाएंगे, 3 बार गहरी सांस वहां पर लेंगे हम और चैंटिंग करेंगे उस मंत्र की। वो मंत्र मैं आपको समझाऊंगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। और उस मंत्र के द्वारा पहली बार हम उस भावना को वहां पर डिपॉजिट करेंगे, दूसरी बार वहां एंकर करेंगे और तीसरी बार वहां सील करेंगे। तो 3-3 सांस हम हर चक्र पर लेंगे और वहां की भावना को उस मंत्र के साथ, उस चक्र के मंत्र के साथ डिपॉजिट करेंगे, एंकर करेंगे और सील करेंगे। और ऐसे करके हम सहस्रार चक्र तक पहुंचेंगे ऊपर 21 सांसों में। और फिर यहां से नीचे मैं आपको गाइड करूंगा, उस गाइडेंस के हिसाब से आप जाओगे अपने आप को कल्पना में वहां ले जाकर, और उसके बाद फिर ध्यान करेंगे और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे। तो ये 25 मिनट लगेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा आज सेशन एक्सटेंड हो जाए, पर ये बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जुड़े इस क्रिया में। तो आपको बैठना है पालथी मारकर या कुर्सी पर। पालथी मारो तो एक आसन ले लो। कुर्सी पर बैठे हो तो फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, दोनों हाथों में ये मुद्रा होगी चिन्ह मुद्रा, हथेलियां ऊपर होंगी और दोनों हाथ आपकी जांघों पर होंगे। ये चिन्ह मुद्रा, ये लोअर सेल्फ जीवात्मा है और ये परमात्मा है, और ये जीवात्मा का परमात्मा को सरेंडर है। और ये सरेंडर की प्रार्थना की भावना में आप चिन्ह मुद्रा दोनों जांघों पर हाथ रखोगे, सीलिंग की तरफ आपके हथेलियां सीलिंग की तरफ होंगी, आंखें बंद करोगे। जब तक मैं ना कहूं शरीर को हिलाओगे नहीं, आंखें खोलोगे नहीं। मन में प्रेम और कृतज्ञता का एक गहरा भाव जगाएं। बहुत प्रेम और कृतज्ञता से मन का ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मंत्र होगा लम, और ल पर जोड़ दोगे आप मंत्र पढ़ोगे तब। यहां पर एक के बाद एक हम 3 सांसें लेंगे, सुरक्षा का भाव हम इनहेल करेंगे। पहली चैंटिंग के साथ उसको डिपॉजिट करेंगे, दूसरी चैंटिंग के साथ उसको एंकर करेंगे, तीसरी चैंटिंग के साथ उसको सील करेंगे। तो गहरी सांस लें, लम, एक और गहरी सांस लें मूलाधार चक्र पर, लम, एक और गहरी सांस, लम, बहुत प्रेम और कृतज्ञता के साथ मन का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाएं। मंत्र होगा वम, भाव होगा क्रिएटिविटी और हेल्दी फियर। वम, वम,
एक और गहरी सांस। वम। मणिपुर चक्र पर ध्यान ले जाएं। हेल्दी ईगो, ये आप इनहेल करोगे 3 बार और मंत्र होगा रम। 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 बहुत प्रेम और कृतज्ञता से मन का ध्यान अनाहत चक्र पर शिफ्ट करें। अनकंडीशनल लव आप इनहेल करोगे, निशर्त प्रेम। मंत्र होगा यम। 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 बहुत प्रेम और कृतज्ञता से मन का ध्यान विशुद्धि चक्र पर शिफ्ट करेंगे, गले पर। मंत्र होगा हम और भाव है हेल्दी सेल्फ एक्सप्रेशन। हम। 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 प्रेम और कृतज्ञता में अपने मन का ध्यान तीसरी आंख पर शिफ्ट करें। भाव है इंट्यूशन, मंत्र है ओम। 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 गहरे प्रेम और कृतज्ञता में मन का भाव सहस्त्रार चक्र पर ध्यान रखें। भाव होगा आनंद का और मंत्र होगा ओम। ओम।
अपनी आंखें बंद रखें, अपने आप को प्रसन्नता के, आनंद के भाव में, प्रार्थना के भाव में, प्रेम और कृतज्ञता के भाव में, रिसेप्टिव मोड में रखें। मन का ध्यान सहस्रार चक्र पर होगा और कल्पना है कि ईश्वरीय अनुकंपा की, ईश्वरीय कृपा की, डिवाइन ग्रेस की एक सुनहरी बूंद आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश करती हुई, और जैसे स्याही की बूंद एक पानी के ग्लास में गिरती है और पानी के कण कण में फैल जाती है, ऐसे ईश्वरीय अनुग्रह की ये सुनहरी बूंद सहस्रार चक्र के एक एक सेल में फैलती हुई, हर सेल को भीतर से नहलाती हुई, आपके पिनियल ग्लैंड की सारी डिजीजेस, सारी इल हेल्थ, सारी नेगेटिविटी दूर करती हुई, रोम रोम को भीतर से नहलाती हुई ईश्वरीय कृपा आपके सहस्रार चक्र के हर सेल को आलोकित करती हुई, ड्राइविंग अवे ऑल नेगेटिविटी, आपके सिर के एक एक सेल को, आपके चित्त के कण कण को डिवाइन ग्रेस आलोकित करती हुई, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई ईश्वरीय अनुकंपा की ये सुनहरी बूंद एक एक रोम को, एक एक कोशिका को भीतर से नहलाती हुई, क्लियरिंग अप ऑल डिजीज, ऑल नेगेटिविटी, धीरे धीरे तीसरी आंख तक पहुंचती हुई ईश्वरीय अनुकंपा की ये बूंद इंट्यूशन को यहां सील करती हुई, ट्यूशन बाहर से ज्ञान, इंट्यूशन अंतर ज्ञान, एक एक सेल को आलोकित करती हुई ईश्वरीय कृपा की बूंद पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे डिजीजेस, सारी इल हेल्थ को धीरे धीरे निकालती हुई आपके रोम रोम में कृपा का आलोक भरती हुई ईश्वरीय अनुकंपा की ये सुनहरी बूंद धीरे धीरे आपके चेहरे के रोम रोम को आलोकित करती हुई, एक एक सेल को भीतर से नहलाती हुई, सारी इल हेल्थ, सारा डिजीज, सारी नेगेटिविटी धीरे 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 धुल कर बाहर, कृपा का आलोक एक एक रोम से धीरे धीरे बढ़ता हुआ, एक एक सेल को नहलाता हुआ, क्लियरिंग अप नेगेटिविटी. Make yourself available for this cleansing process. धीरे धीरे ईश्वरीय अनुकंपा नीचे विशुद्धि चक्र तक पहुंचती हुई हेल्दी सेल्फ एक्सप्रेशन को यहां सील करती हुई, सारी शर्म और झिझक को दूर करती हुई, सारे बड़बोलेपन को दूर करती हुई, हेल्दी बैलेंस, आपके थायराइड ग्लैंड को क्लेंस करती हुई, गले और गर्दन के रोम रोम में कृपा का आलोक भरती हुई ईश्वरीय अनुग्रह की सुनहरी बूंद धीरे धीरे नीचे उतरती हुई, भीतर से नहलाती हुई आपको, दोनों कंधों में फैलती हुई सारा बोझ उतार कर धीरे धीरे आपके अनाहत चक्र की ओर बढ़ती हुई
एक एक सेल को आलोकित करती हुई आपके थाइमस ग्लैंड को क्लेंस करती हुई, आपके प्रेम से सारी शर्तें दूर करती हुई, निश्चित प्रेम आपके हृदय में भरती हुई, सारे ब्लॉक्स को क्लियर करती हुई, रोम रोम में ईश्वरीय अनुकंपा का आलोक, सारी नेगेटिविटी क्लेंस होती हुई, धीरे धीरे यह ईश्वरीय ग्रेस आपके ट्रंक रीजन के रोम रोम को नहलाती हुई, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई आपके मणिपुर चक्र में हेल्दी ईगो, सारा अहंकार धुल कर बाहर, आपके पैनक्रियाज की डिजीजेस, इल हेल्थ, नेगेटिविटी, सब कुछ क्लियर्ड अप। रोम रोम में ईश्वरीय अनुकंपा का प्रकाश बरता हुआ, एक एक सेल को भीतर से नहलाता हुआ आपको धीरे धीरे डिवाइन ग्रेस फ्लोइंग डाउन, आपके एक एक सेल को आलोकित करती हुई ईश्वरीय अनुग्रह धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बहता हुआ, क्रिएटिविटी को जागृत करता हुआ, हेल्दी फियर को इंस्टिल करता हुआ, रोम रोम में अनुग्रह का प्रकाश, स्वाधिष्ठान चक्र आपका बैलेंस होता हुआ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्लेंस होते हुए, सारी नेगेटिविटी धुल कर बाहर, ऑल डिजीज, ऑल नेगेटिविटी ईश्वरीय अनुकंपा से धुलती हुई धीरे धीरे ईश्वरीय अनुग्रह का ये प्रकाश मूलाधार चक्र तक पहुंचता हुआ, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स को क्लेंस करता हुआ, सुरक्षा के भाव को बैलेंस करता हुआ मूलाधार चक्र में अनुभव करिए कि सहस्त्रार से मूलाधार तक शरीर का रोम रोम आलोकित, पॉजिटिविटी भरी हुई, सारी इल हेल्थ, सारा डिजीज, ऑल नेगेटिविटी clearing up from your system, your life. महसूस करिए ईश्वरीय अनुकंपा का ये आशीर्वाद शरीर के रोम रोम को आलोकित करता हुआ। बहुत प्रेम और कृतज्ञता से मन का ध्यान दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं और संकल्प करें कि मेरे दाहिने पैर का अंगूठा धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन पिघल के बाहर। मेरे दाहिने पैर का अंगूठा हल्का और हल्का, बिल्कुल हल्का होता हुआ, रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग, becoming lighter and lighter. धीरे धीरे ये हल्कापन, ये रिलैक्सेशन आपके दाहिने पैर की बाकी चारों उंगलियों में फैलता हुआ आपके दाहिने पैर के तलुए में, एड़ी में और राइट एंकल में रिलैक्सेशन, सारा स्ट्रेस बाहर, गहरा हल्कापन। धीरे धीरे ये हल्कापन, ये रिलैक्सेशन आपके दाहिने पैर की शिन में, पिंडली में, दाहिने घुटने में, दाहिनी जांघ में, कमर तक, सारा दायां पैर डीपली रिलैक्स्ड, गहरा हल्कापन, becoming lighter and lighter and lighter, relaxing, relaxing. धीरे धीरे ये हल्कापन आपके बाएं पैर में भी फैलने दें, कमर से नीचे तक,
बाईं जांघ में हल्कापन, घुटने में हल्कापन, पिंडली में रिलैक्सेशन, शिन, लेफ्ट एंकल, हील, सोल और पांचों उंगलियों में हल्कापन. Both your legs are becoming lighter and lighter and lighter. सारा स्ट्रेस धुल कर बाहर. आपके दोनों पैरों में डीप रिलैक्सेशन, गहरा हल्कापन. धीरे धीरे ये हल्कापन अपने पेट और पीठ में फैलने दें, अपनी छाती और अपर बैक में फैलने दें, दोनों कंधों में रिलैक्सेशन. सारा ट्रंक रीजन डीपली रिलैक्स्ड, गहरा हल्कापन, becoming lighter and lighter and lighter, relaxing. बहुत प्रेम और कृतज्ञता से ये रिलैक्सेशन या हल्कापन अपने दोनों हाथों में फैलने दें. ऊपरी बाजुओं में रिलैक्सेशन, दोनों कोहनियां हल्की, दोनों हाथ भी हल्के, दोनों कलाइयां, दोनों हथेलियां and all the 10 fingers deeply relaxed, becoming lighter and lighter and lighter, relaxing, relaxing. धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन, ये हल्कापन अपने गले और गर्दन में फैलने दें. आपकी ठुड्डी, आपका मुंह, आपकी नाक और सांस में रिलैक्सेशन, गहरा हल्कापन. आपके गाल, आपकी आंखें, आपके कान डीपली रिलैक्स्ड, becoming lighter and lighter and lighter, relaxing, relaxing. धीरे धीरे ये हल्कापन, ये रिलैक्सेशन आपके सिर में और आपके मन में भी फैलता हुआ. सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन पिघल कर बाहर. Your body, your breath, your mind deeply relaxed. आपका तन, मन और सांसें गहरा हल्कापन, becoming lighter and lighter and lighter, relaxing. जैसे गैस के गुब्बारे हवा में उड़ते हों, जैसे बादल आसमान में तैरते हों, deeply relaxed. Feel this silence. Go deep into this silence. अपने चित्त की इस गहरी शांति का अनुभव करिए. बहुत प्रेम और कृतज्ञता से अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सिद्ध हो चुका ऐसा अंतिम दृश्य देखिए. अपनी सफलता की ध्वनि सुनिए. अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा महसूस करिए. चित्त के कण कण में
शरीर के रोम रोम में अपनी सफलता का दृश्य जितना साफ देख सकते हो उतना साफ देखिए, ध्वनि सुनिए, भाव महसूस करिए। अंडरस्टैंड दैट यू हैव डन इट। हृदय की गहराई में विश्वास जमाइए, ये हो चुका है। दिस इज ओवर। शरीर के रोम रोम में अपनी सफलता की ऊर्जा महसूस करिए। चित्त के कण कण में अपनी संकल्प शक्ति से सफलता की इस ऊर्जा को कई गुना मल्टीप्लाई करिए। चित्त के कण कण में भर जाए, शरीर के रोम रोम में महसूस हो। सफलता का दृश्य देखिए, ध्वनियां सुनिए, ऊर्जा का भाव महसूस करिए। मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। बिलीव दैट दिस इज ओवर। बहुत प्रेम और कृतज्ञता से अपनी सफलता के इस अंतिम सीन को शरीर के रोम रोम में, चित्त के कण कण में घुलता हुआ, डिसॉल्व होता हुआ महसूस करिए। बहुत प्रेम और कृतज्ञता से जिस किसी ईश्वर में आपका विश्वास हो उसका ध्यान करिए। गहरे प्रेम और कृतज्ञता में अपना तन और मन ईश्वर के चरणों में समर्पित करिए और हृदय की गहराई से बिना शब्दों की एक मौन प्रार्थना निकले कि हे ईश्वर, मेरा तन और मन तुम्हारे ही द्वारा संचालित हो। Let this body and mind be thy instrument. I have done my best. You do the rest. बहुत प्रेम और कृतज्ञता से अपना तन और मन ईश्वर के चरणों से प्रसाद के रूप में वापस लें। चैतन्य और जागृत अवस्था में अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक अंदर से निहारें और रोम रोम को, कण कण को, एक एक सेल को आज्ञा दें कि वो जागृत हो सके। चैतन्य और जागृत रूप से अपनी उंगलियां हिलाएं। चैतन्य और जागृत रूप से अपनी आंखें मलें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आपके आसपास जो भी बैठा हो उनसे हाथ मिलाएं और हृदय की गहराई से विश करें, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर की आप पर कृपा हो। तो मित्रों, ये वो ध्यान है, इसकी मैं ऑडियो क्लिपिंग आपको भेजूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो पहला हिस्सा जो सुबह का ध्यान है ये पूरा ध्यान होगा और शाम का ध्यान, इसमें से केवल ध्यान वाला हिस्सा अलग निकाल के तो रात्रि के अंतिम, सोने के पहले अंतिम क्रिया वो ध्यान आपको करनी है, वो आपको भेजूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई भी प्रश्न आपके हों तो आप अवश्य लिखें, मुझे लिखें, ललित को लिखें, डॉक्टर अजय को लिखें या ट्रांसफॉर्मेशन टॉक के ग्रुप में लिखें। प्रयास करेंगे उन सबका उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं 2:55 पर। नमस्कार।